बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एसिड रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जी आज हम, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो पहले इसका पाथवे समझ लें, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको जो वन नज़र आ रहा है, वन में इंडस्ट्रीज हैं और ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं जहाँ से सॉक्स और नॉक्स, सॉक्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नॉक्स, मैं यूज़ करूँगी वर्ड फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो रिलीज हो रहे हैं, हवा में जा रहे हैं एज एयर पोल्यूटेंट्स। सेकेंड 2 जहां लिखा हुआ है इस डायग्राम में, वहां पर आपको नजर आ रहे हैं जी क्लाउड्स, तो वहां से होगी रेनिंग। रेन वाटर जब इन एयर पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा एसिड्स। कौन से एसिड्स? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो वो बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ वो बनाएंगे नाइट्रिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वाली रेन जिसकी पीएच बहुत ज्यादा लो हो जाती है, फ्रॉम 5.6 to 6 अप टू 4, सॉरी, यानी 6 से ये 4 तक रिड्यूस हो जाती है पीएच ड्यू टू दीज एसिड्स, ड्यू टू नाइट्रिक एसिड, ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो एसिड रेन जब फॉल करेगी, ये अब यहाँ पर आप 4 में देखो, ये प्लांट्स पर फॉल कर रही है, सॉइल पर फॉल कर रही है, एक्वेटिक लाइफ पर फॉल कर रही है। अगर वही पानी ह्यूमंस पी लेते हैं तो इसके नतीजे में जो इसके इफेक्ट्स होंगे, लाइक एक्वेटिक लाइफ है तो वो अगर वही पानी पी लेती है, या वही पानी अगर सॉइल से लीच आउट होकर आ रहा है, उसमें मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, तो उसके नतीजे में एक्वेटिक लाइफ तो मर जाएगी। जो फिश के होते हैं वो गिल्स होते हैं, उसमें एल्यूमिनियम जो है वो क्लॉग कर जाता है। इसी तरह से अगर ह्यूमन से पानी पी लेंगे तो ह्यूमन के किडनीज में मेटल्स जो है वो कॉमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। प्लांट्स हैं तो वो अल्टीमेटली विल्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। सोइल है तो वो विद टाइम बंजर होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज उसमें से जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच आउट हो रहे हैं, वो उसमें से वो पानी एसिड रेन अपने साथ बहा के ले जा रही है। ठीक है, सो एसिड रेन बनती है फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विद वाटर, विद रेन वाटर। उसके नतीजे में एसिड रेन बनेगी और वो एसिड रेन डिफरेंट चीजों को अफेक्ट करेगी, बिल्डिंग्स को, प्लांट्स को, सॉइल को, ह्यूमंस को, एक्वेटिक लाइफ को, इन सबको इफेक्ट करेगी। राइट, सो ये हो गया आपके पास एक जो है वो ओवरव्यू, एक पाथवे आपको पता चल गया एसिड रेन का। अब हम देख लेते हैं आगे अबाउट द डिटेल्स एंड अबाउट योर बुक। आपकी बुक भी यही बात कर रही है कि जो एसिड रेन है वो कन्वर्ट कर देगी ऑक्साइड ऑफ सल्फर को, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को, इनटू H2SO4 एंड नॉक्स, द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसको कन्वर्ट कर देगी इनटू HNO2 एंड HNO3। राइट, सो ये जो एसिड्स हैं ये रिड्यूस कर देंगे पीएच जो होगी रेन की उसको अप टू 4। विदाउट दीज एसिड्स जो एसिड जो रेन की पीएच होती है वो होती है 5.6 to 6 विदाउट एसिड्स, यानी जो नॉर्मल रेन है उसकी 5.6 से 6 तक होगी। अब ये भी pH 7 नहीं है, एग्जैक्टली न्यूट्रल नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें होता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही ना नॉर्मली, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड। तो ये जो पीएच है 6 तक लो या 5.6 तक, ये लो है ड्यू टू कार्बोनिक एसिड, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दैट रिजल्ट्स इन अल्टीमेटली द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। लेकिन जो पीएच रिड्यूस हो जाती है अप टू 4, जिसके नतीजे में एसिड रेन होती है, दैट इज ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि नॉर्मल रेन की पीएच कम क्यों है, 5.6 से 6 क्यों है, दैट इज ड्यू टू कार्बोनिक एसिड, दैट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन जो हमारे पास एसिड रेन है उसकी जो पीएच है वो 4 क्यों है, दैट इज ड्यू टू sulfuric acid and nitric acid that are formed by the reaction of oxides of sulfur and nitrogen with water respectively. How acid rain is formed? Acid rain बनेगी कैसे? Again वही बात कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो रिएक्ट करेंगे रेन वाटर के साथ, जिस तरह से यहाँ पर आपको डायग्राम में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नजर आ रहा है जो कि इंडस्ट्रीज में से निकल रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, जिसके नतीजे में नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है और वही नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अल्टीमेटली इफेक्ट कर रहा है प्लांट्स को, वेजिटेशन को, इक्वेटिक लाइफ को। ठीक है, सो ये ऑक्साइड्स जो है एसिड्स में कन्वर्ट होंगे और अल्टीमेटली इफेक्ट करेंगे, डैमेज करेंगे सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इक्वेटिक लाइफ। ये आपकी बुक की डायग्राम है जिसमें से जो क्लाउड्स में चीज लिखी हुई है ये इस क्वेश्चन का आंसर भी बन सकता है कि हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड। अगेन वही चीज है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्ट करेंगे एसिड रेन के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे,
सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड की वजह से जो रेन की पीएच है वो 4 हो जाएगी, और वो जब फॉल करेगी बिल्डिंग्स पर तो वो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, डैमेज कर देगी। जब वो प्लांट्स पर फॉल करेगी तो वो प्लांट्स की ग्रोथ को कम कर देगी, डाई भी कर सकती है प्लांट्स को। इस तरह से एक्वेटिक लाइफ में अगर वहाँ पर पानी में वो एसिड रेन चली जाएगी तो वो अल्टीमेटली जो फिशेज हैं और जो एक्वेटिक लाइफ है उसको इफेक्ट करेगी, राइट। सो इफेक्ट्स देख लेते हैं एसिड रेन के बारी बारी हर चीज़ पर। इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स जब पीते हैं वो पानी जिसमें क्या हो, जिसमें हैवी मेटल्स हो, लाइक एल्यूमिनियम, मर्करी, लेड या क्रोमियम, इस तरह की जब मेटल्स होती हैं तो उस पानी के पीने के नतीजे में अल्टीमेटली ये मेटल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में अकमलेट होना शुरू हो जाती हैं अप टू टॉक्सिक लेवल, जिसकी वजह से डिफरेंट स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स, बिकॉज अगर ह्यूमन बींग्स वो वाला पानी पी लेंगे जिसमें हैवी मेटल्स हैं। अब हैवी मेटल्स कहाँ से आएंगे, बिकॉज एसिड रेन जब सॉइल पे गिरेगी तो वो सॉइल से जो हैवी मेटल्स हैं उनको निकाल कर अपने साथ ले जाएगी, रॉक्स में और सॉइल में जो हैवी मेटल्स होंगे, तो फिर वही पानी अगर ह्यूमन बींग्स पियेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। देन ऑन द इक्वेटिक लाइफ अगर हम बात करें तो इक्वेटिक लाइफ में जो लेक्स हैं उनमें अगर ये पानी चला जाएगा, लेक्स हैं या रिवर्स हैं, तो जो मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स, वो जिस तरह से यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो वो फिश के जो गिल्स हैं उसमें क्लॉग कर जाएंगे, उसमें जम जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें सफोकेशन होगी, घुटन होगी और अल्टीमेटली फिश की डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो दिस एसिड रेन इज अगेन वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल फॉर द इक्वेटिक लाइफ, बिकॉज अगेन ये क्या करेगी, ये सॉइल से और रॉक से हैवी मेटल्स को अपने साथ ले जाएगी, लाइक द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयंस हियर। देन इज इफेक्ट ऑन द बिल्डिंग्स। सो बिल्डिंग्स में जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है मार्बल में और जो लाइमस्टोन प्रेजेंट है CaCO3 बिल्डिंग्स में, मोनूमेंट्स में, उसको ये अटैक करता है और जिसके नतीजे में जो बिल्डिंग्स हैं वो डल हो जाती हैं, एरोडेड हो जाती हैं, ठीक है। उनकी जो शाइन है, जो चमक है वो खत्म होना चाहिए, जिस तरह से आपको यहाँ पर डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, right? So these two compounds are important. The calcium carbonate present in the marble and the limestone of buildings and monuments. Effects on soil, जिस तरह से आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ज़मीन जो बंजर हो गई है, so soil की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है ड्यू टू एसिड रेन, तो उस पर जो क्रॉप्स ग्रो करेंगी वो भी सही से ग्रो नहीं कर पाएंगी और जो टॉक्सिक मेटल्स हैं वो भी सॉइल में इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। या तो ज़मीन बंजर हो जाएगी या उस पर अगर क्रॉप्स ग्रो कर भी रही हैं तो वो भी हमारे लिए टॉक्सिक होंगे अल्टीमेटली। इवन जो ओल्ड ट्रीज हैं दैट आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एसिडिटी ऑफ सॉइल, ग्रोथ कम हो जाती है और ड्राई हो जाते हैं और डाई भी हो सकते हैं ड्यू टू एसिड रेन। इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि भी सादा पानी मिल रहा है, उसको सादा पानी का मतलब है द नॉर्मल रेन, तो वो प्लांट जो है वो बड़ा प्यारा है, लेकिन जैसे ये एसिड रेन की वजह से वो क्या हो गया, वेल्ट आउट हो गया, वो अल्टीमेटली डेथ की तरफ जा रहा है प्लांट। सो प्लांट्स के केस में क्या होगा कि लीव्स को डैमेज करेंगी और सॉइल भी डैमेज होगी, तो अल्टीमेटली जो प्लांट की ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। सो प्लांट कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज, यानी प्लांट्स की जो कैपेबिलिटी होती है ठंड को फेस करने की या किसी बीमारी को फेस करने की वो कम हो जाती है। जब वो कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, वो मर जाएंगे। सो इसका हल ये है कि जो हमारे पास रूट कोज है, द बिल्डिंग्स, द ऑटोमोबाइल्स, जहाँ सॉरी बिल्डिंग्स नहीं, द इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल्स जहाँ से ये ऑक्साइड्स रिलीज हो रहे थे, जैसे सल्फर ऑक्साइड, द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो अगर हम उस मेन कोज को ही ख़त्म कर दें, लाइक जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहा है उसमें से सल्फर को रिमूव कर दें, या जो नाइट्रोजन है उसका एयर के साथ किसी तरीके से बाय यूजिंग द कैटालिटिक कन्वर्टर्स और डिफरेंट तरीके के कन्वर्टर्स इस्तेमाल करते हुए हम इन टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं। अगर ये एयर पोल्यूटेंट्स कम हो जाएंगे तो एसिड रेन भी नहीं होगी, ठीक है। सो आप लोगों ने लर्न करना है जी एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, एंड थैंक यू।